हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक जो प्रैक्टिस सेट है उसको नहीं लगाए हैं या नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज चल रही है। आप लोग के सिलेबस यानी पैटर्न के हिसाब से यह सीरीज आप लोग के लिए लाई जा रही है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग की एक टेस्ट सीरीज है जो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यदि आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यह टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। बहुत क्वेश्चन इससे फंसने की चांसेस हैं, तो आप लोग इसको जरूर एक बार लगा के एग्जाम देने जाइए। यदि आप लोग मेरे कूपन कोड S50 आप लोग सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि आप लोग S50 को अप्लाई करते हैं MP कोर्ट हाई कोर्ट जो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है आप लोग की परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप लोग डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, आप लोग जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। S50 आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 50% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बता दूं इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बने। देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। 25 प्रश्न में से कम 20 क्वेश्चन आप लोग से अच्छे से बन जाते हैं, तो आप लोग तैयारी अच्छी है, ये समझ लीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रायसेन में स्थित है। जो रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, आप लोग एस अकेडमी इंस्टाग्राम पर आप लोग एस अकेडमी को नहीं फॉलो किए तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आप लोग को इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेतवा नदी किनारे स्थित शहर है। कौन सा शहर जो है बेतवा नदी किनारे स्थित है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ओरछा शहर है। ओरछा जो शहर है ये बेतवा नदी किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पीवी यानी व्यापम जो पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। ये आप लोग के प्रैक्टिस सेट आप लोग समझ लीजिए। जितने नंबर आप क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आप लोगों से बनेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज इस प्रैक्टिस सेट में चुलिया जलप्रपात पूछ लिया गया है, तो आप लोग जितने भी नदी पर जलप्रपात हैं, चाहे उसमें कोई परियोजनाएं बनी हुई हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, उनको भी याद कर लीजिए। चलिए जैसे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, तो आप लोग बताइए धुआंधार जलप्रपात कौन सा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धुआंधार जलप्रपात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर जलाशय ये है चंबल नदी पर ही स्थित है। कहाँ पे, चंबल नदी पर, आप लोग को याद रखना है। राणा प्रताप सागर जलाशय जो चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। मध्य प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय जो था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। कौन सा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप लोग को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
सागर डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश का हाथ भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। सागर डिस्ट्रिक्ट को ही मध्य प्रदेश का हाथ भी कहा जाता है। डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थित है जो सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है ये भोपाल में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बरकतुल्लाह जो है बीयू जिसको बोलते हैं ये भोपाल में है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखो जितने क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, किस जिले में प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है, ये है अलीराजपुर में। कहाँ पे, अलीराजपुर में। नहीं, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है। किसका, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा इंदौर में। कहाँ पे है, इंदौर में। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी इसको इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी इंदौर को कहते हैं। आप लोग को याद है, यानी वित्तीय राजधानी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था जो सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग के पीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी, ये की गई थी इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर। ठीक है, आप लोग को याद, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विदिशा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। देखो, 2-3 क्वेश्चन नदी के तट पर स्थित है। आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर नदी वाले संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विदिशा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। विदिशा शहर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, यह है इंदौर में। कहाँ पे है, इंदौर में। यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। मुक्तागिरी, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ जो है ये बैतूल में है। कहाँ पे, बैतूल। यानी ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो किसको, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, लेकिन किस आधार पर कहा जाता है, यह प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, ये है डिंडोरी जिले में। किस जिले में, डिंडोरी जिले में है। आप लोग को याद रखना है जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा नदी का एक प्राचीन नाम है। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है। नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम है ये है रेवा नदी। क्या है, रेवा नदी। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को हुई मध्य प्रदेश की यानी एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या, जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और पूरे इंडिया में बात की जाए तो 5वीं सबसे लंबी नदी है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्यास और वियरन की किस नदी की सहायक नदी है। ब्याम और वियरन की नदी की सहायक नदी है, यह है केन नदी जो है। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। टाइगर प्रोजेक्ट में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। आप लोग को याद होगा, तो मैं पूछा था आप लोग पहले ही क्वेश्चन में कि आप लोग कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक नहीं बताया तो सभी लोग फटाफट बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग तैयारी कैसी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं स्थित है? बाघ की गुफाएं ये हैं धार डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? धार डिस्ट्रिक्ट, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पहाड़ी किस से निकलने वाली नदी कौन सी है? मैकाल पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये है ए और बी दोनों। कौन सी? केवई और जोहिला जो है ये मैकाल पहाड़ी से निकलती है। आप लोग का ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों जो है मैकाल पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे जंक्शन जो है इटारसी में स्थित है। कहाँ पे? इटारसी में। आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी इटारसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में, क्या क्वेश्चन है, किस जिले में माखन चतुर्वेदी का जन्म हुआ था? किसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। यह हुआ था होशंगाबाद के बबई में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जो है होशंगाबाद के बबई में हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। अब बबई का नाम चेंज करके माखन नगर भी कर दिया गया है। आप लोग को ध्यान रखना है, बबई जो जहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, बबई बहुत ऑप्शन में आप लोग को बहुत बार एग्जाम में बबई भी देखने को मिलता है। होशंगाबाद नाम पूछ के बबई पूछ लिया जाता है, तो आप लोग बबई को अब नाम चेंज करके माखन नगर भी कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप साथ ही एक बात और बता दूं, होशंगाबाद का भी नाम चेंज करके अब क्या नर्मदापुरम कर दिया। क्या? नर्मदापुरम कर दिया गया है। पहले पूरे संभाग का नर्मदापुरम किया गया था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट का भी नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? ये है मान नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। गंगा गोदावरी सिंधु जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार जो है ग्वालियर गजट है। कौन सा है? ग्वालियर गजट, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार जो है ग्वालियर गजट है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बन रहे थे या बने। सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? डचेस वाटरफॉल फटाफट बताइए, मध्य प्रदेश में डचेस वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? ये है पंचमढ़ी में। कहाँ पे? पंचमढ़ी में, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर की जाएगी। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिए। करंट अफेयर की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो भी प्लेलिस्ट बना दी गई है उससे भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।